नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो आप ही लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि मैं टाटा 1815 और जो टाटा 1512 जो मॉडल है, इन दोनों के ट्रक का जो है कंपैरिजन वीडियो में डालूं। आज इस वीडियो में हम लोग इन दो गाड़ियों का यानी टाटा LPT 1815 जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है उसको कंपेयर करेंगे। जो टाटा LPT 15 वाला ट्रक है उसका साथ ये जो टाटा 1815 वाला मॉडल है इसको कंपेयर करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये जो टाटा नया वाला 1815 वाला मॉडल है इसका बारे में अगर आपको फुल डिटेल्स में जानना है तो मेरी इस वीडियो को देखिए, जिसका आई बटन में लिंक आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया रहेगा। ये जो दो गाड़ियां हैं टाटा LPT 15 वाला और टाटा LPT 1815 वाला, ये दोनों ही गाड़ी जो इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल होता है यानी ICV सेगमेंट, इन सेगमेंट से ये दोनों गाड़ी बिलोंग करता है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आपके बिजनेस के लिए, आपके एप्लीकेशन के लिए कौन सा गाड़ी बेहतर रहेगा इन दो मॉडल से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन उसको भी इनेबल रख लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो में डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग उस वीडियो को जल्दी से जल्दी देख पाए। हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को जो टाटा LPT 15 वाला मॉडल है इसका बारे में फुल डिटेल्स इन डेप्थ वॉक अराउंड वीडियो चाहिए तो मेरी इस वीडियो को देखिए, जिसका आई बटन में लिंक आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इन दोनों गाड़ी का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले चलिए इन दोनों गाड़ी का जो इंजन है इसका बारे में बात कर लेते हैं। जो टाटा 1815 वाला मॉडल रहता है उसमें जो इंजन आ रहा है वो टाटा का 3.3 लीटर का एक NG BS6 इंजन आ रहा है जिसमें कि ई-विस्कस फैन आ जाता है। और वहीं पर ही जो टाटा का LPT 15 वाला मॉडल रहता है उसमें दोस्तों 3.3 लीटर का एक NG BS6 इंजन आता है। और जो पावर दोस्तों, ये जो टाटा LPT 1815 वाला मॉडल है इसमें जो पावर जनरेट हो रहा है ये इंजन दे रहा है वो करीब 150 हॉर्स पावर का दे रहा है। और जो टॉर्क आ जाता है इस 1815 वाला मॉडल में वो करीब 450 न्यूटन मीटर का रहता है। और जो टाटा का 15 वाला बड़ा मॉडल रहता है उसमें जो मैक्सिमम पावर जनरेट होता है वो करीब 125 हॉर्स पावर का रहता है जो कि आता है 2600 RPM में। और जो मैक्सिमम टॉर्क रहता है वो रहता है 390 न्यूटन मीटर का जो कि आता है 1000 से लेकर 2200 RPM में। और इन दोनों ही गाड़ी में जो फ्यूल इंजन से सिस्टम आ रहा है वो कॉमन रेल टाइप का रहता है। और जो इंजन डिस्प्लेसमेंट रहता है इन दोनों ही गाड़ी में वो 3300 सीसी का रहता है। और जो सिलेंडर आ जाता है इन दोनों ही गाड़ी में दोस्तों, दोनों ही गाड़ी का इंजन में वो 4 सिलेंडर रहता है। 4 सिलेंडर का क्या क्या फायदा है वो तो आप लोगों को पता ही है। और जो ट्रांसमिशन रहता है इन दोनों गाड़ी में वो भी सेम रहता है जो कि टाटा का 5 स्पीड वाला ट्रांसमिशन रहता है जिसमें कि दोस्तों 5 फॉरवर्ड और एक रिवर्स गियर रहता है। और ये जो गियर बॉक्स रहता है ये रहता है टाटा का GBS 40 सिंक्रोमैच टाइप वाला गियर बॉक्स। और ये जो गियर बॉक्स है इसका जो डायमीटर रहता है इसका रहता है 330 मिलीमीटर का जो कि आ जाता है क्लच बूस्टर का साथ। और ये दोनों ही गाड़ी का जो मैक्सिमम स्पीड रहता है जो कि रहता है रेस्ट्रिक्टेड स्पीड और वो करीब 80 किलोमीटर पर आवर का रहता है। और ये दोनों ही गाड़ी BS6 एमिशन नॉर्म्स को फुलफिल करता है। और जो फ्यूल टाइप रहता है वो डीजल रहता है। अब हम इन दोनों गाड़ी का जो फ्यूल टैंक का कैपेसिटी रहता है उसका बारे में बात करते हैं। जो टाटा LPT 1815 वाला मॉडल रहता है उसमें जो डीजल टैंक का कैपेसिटी रहता है वो रहता है 160 लीटर्स का। और जो एडब्लू टैंक का कैपेसिटी रहता है वो रहता है 25 लीटर्स का। सिमिलरली जो टाटा का LPT 15 वाला मॉडल रहता है उसमें भी दोस्तों जो डीजल टैंक का कैपेसिटी रहता है वो रहता है 160 लीटर्स का। और जो एडब्लू टैंक का कैपेसिटी रहता है वो रहता है 25 लीटर्स का। अब जान लेते हैं इन दोनों गाड़ी में जो करंट और बैटरी का सेटअप रहता है उसका बारे में। इन दोनों गाड़ी में 12 वोल्ट का एक बैटरी आ जाता है जो कि रहता है 100 AH का इस बैटरी का कैपेसिटी। और जो अल्टरनेटर आ जाता है वो रहता है 120 एम्पियर्स का। अब हम लोग इन दोनों गाड़ी का जो डिजाइन और कॉन्फ़िगरेशन है उसका बारे में बात करते हैं। जो वेरिएंट आ जाता है इन दोनों गाड़ी में वो कैबिन विद चैसिस का आता है इन दोनों ही गाड़ी में। और एक आप लोगों को कैबिन विद लोड बॉडी का ऑप्शन में मिल जाता है। अब जो लोड बॉडी का ऑप्शन रहता है इन दोनों गाड़ी में उसका बारे में बात करते हैं। जो टाटा LPT 1815 वाला मॉडल रहता है उसमें आप लोगों को फिक्स साइड डेक और हाई साइड डेक का ऑप्शन मिलता है। सिमिलरली जो टाटा LPT 15 वाला बड़ा मॉडल है उसमें भी आप लोगों को फिक्स साइड डेक और हाई साइड डेक का ऑप्शन मिल जाता है। अब जो बॉडी लेंथ इन दोनों गाड़ी में आ जाता है उसका बारे में बात करते हैं। जो 1815 वाला मॉडल रहता है उसमें दोस्तों 2 ऑप्शन ही मिलता है जो कि रहता है 20 फीट और 22 फीट का। और जो टाटा LPT 15 वाला मॉडल में रहता है उसमें दोस्तों 3 प्रकार का आप लोगों को बॉडी लेंथ मिलता है, एक तो 20 फीट, एक 22 फीट और एक 24 फीट में। अब दोस्तों जो इम्पोर्टेंट बात है इन दोनों गाड़ी का उसका हम बात करते हैं जो कि रहता है GBW और पेलोड। जो टाटा LPT 1815 वाला मॉडल रहता है इस गाड़ी का जो GBW रहता है वो रहता है 17,750 kgs का। और जो पेलोड रहता है इस गाड़ी का वो करीब 12 टन का रहता है। और दोस्तों जो टाटा LPT 15 वाला मॉडल है उसका जो GBW रहता है वो करीब रहता है 16,020 kg का। और इस गाड़ी का जो पेलोड रहता है जो 20 फीट वाला हाई साइड डेक वाला ऑप्शन है उसमें करीब आप लोगों को 10,550 kg का जो पेलोड है वो मिल जाता है। और जो 22 फीट वाला जो गाड़ी रहता है उसका जो दोस्तों पेलोड रहता है वो करीब रहता है 10,230 kg का। जो एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन आता है इन दोनों गाड़ी में वो 4x2 का रहता है, यानी इस गाड़ी में आप लोगों को 2 एक्सेल मिल जाता है। और जो दोस्तों सामने वाला एक्सेल है उसमें 2 टायर सेटअप मिल जाता है और जो पीछे वाला एक्सेल है उसमें 4 टायर सेटअप मिलता है। और जो कैबिन टाइप इन दोनों गाड़ी में आता है उसका बारे में बात करते हैं। इन दोनों ही गाड़ी में आप लोगों को डे कैबिन और स्लीपर कैबिन का ऑप्शन मिलता है। और दोस्तों जो चैसिस फ्रेम आ रहा है वो इन दोनों ही गाड़ी में आप लोगों को लैडर टाइप मिलता है जिसमें कि दोस्तों क्रॉस मेंबर आ जाता है। तो जो चैसिस रहता है वो बहुत ही मजबूत आप लोगों को मिलता है।
अब इन दोनों गाड़ी का जो एक्सेल है उनका बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो जो टाटा 1815 वाला मॉडल है, इसका जो फ्रंट एक्सेल है वो आप लोगों को फोर्स्ड आई-बीम रिवर्स इलोट टाइप वाला मिलता है और पीछे में दोस्तों फुल्ली फ्लोटिंग वाला आप लोगों को एक्सेल मिल जाता है। और जो दोस्तों टाटा 15 वाला मॉडल है उसमें दोस्तों सामने आप लोगों को फोर्स्ड आई-बीम रिवर्स इलोट टाइप का आप लोगों को एक्सेल मिल जाता है और पीछे में दोस्तों इस गाड़ी में यानी 15 वाला मॉडल में उसमें आप लोगों को फुल्ली फ्लोटिंग वाला रियर एक्सेल मिल जाता है। तो दोनों ही गाड़ी में दोस्तों सामने और पीछे जो एक्सेल सेटअप रहता है वो सिमिलर टाइप का ही रहता है। अब दोस्तों इन दोनों गाड़ी का जो सस्पेंशन है उसका बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो 1815 वाला मॉडल है उसका बात करते हैं। इस गाड़ी में आप लोगों को फ्रंट में पैराबोलिक लिप स्प्रिंग वाला सस्पेंशन सेटअप मिलता है जिसमें कि दोस्तों टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर मिल जाता है और पीछे में सेमी इलेक्ट्रिकल लिप स्प्रिंग वाला सस्पेंशन सेटअप मिलता है। सिमिलरली जो 15-12 मॉडल है इस गाड़ी में आप लोगों को फ्रंट में पैराबोलिक लिप स्प्रिंग वाला सस्पेंशन सेटअप मिलता है जिसमें कि दोस्तों टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर आ जाता है और पीछे में सेमी इलेक्ट्रिकल लिप स्प्रिंग वाला सस्पेंशन सेटअप मिलता है। तो दोस्तों दोनों ही गाड़ी में जो एक्सेल और जो सस्पेंशन सेटअप है इन दोनों ही गाड़ी में एकदम सेम तरह का मिल जाता है। आइए अब इन दोनों गाड़ी का जो टायर्स है उसका बारे में बात करते हैं। जो 1815 वाला मॉडल है इसमें आप लोगों को 295/90 820 का ट्यूब टायर मिल जाता है जिसमें कि दोस्तों 6+1 का टायर सेटअप मिलता है और जो 15-12 मॉडल रहता है उसमें दोस्तों 9/20 16 पीआर का रेडियल टायर का वो 6+1 सेटअप रहता है। अब दोस्तों इन दोनों गाड़ी का जो व्हील बेस है उसका हम बात करते हैं। सबसे पहले तो जो 1815 वाला मॉडल है इसमें आप लोगों को दो प्रकार का व्हील बेस मिलता है, एक तो दोस्तों 4200 मिलीमीटर का और एक 4830 मिलीमीटर का। और जो 15-12 मॉडल है उसमें दोस्तों आप लोगों को 6300 मिलीमीटर का, 4200 मिलीमीटर का और 4800 मिलीमीटर का जो व्हील बेस है वो आप लोगों को मिल जाता है। दोस्तों अब जो ब्रेक्स इन दोनों गाड़ी में आता है उसका हम बात करते हैं। दोनों ही गाड़ी में जो एयर ब्रेक्स है वो आ जाता है और दोनों ही गाड़ी में आप लोगों को ऑटो स्लैक एडजस्टर मिल जाता है। और जो फीचर्स इन दोनों गाड़ी में आता है उसका हम बात करते हैं। सबसे पहले तो दोनों ही गाड़ी में आप लोगों को पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, दोनों ही गाड़ी में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, दोनों ही गाड़ी में जो ड्राइवर सीट है वो 4-वे एडजस्टेबल मिल जाता है और दोनों ही गाड़ी में जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहता है उसमें दोस्तों आप लोगों को माइलेज इंडिकेटर, इसका साथ दोस्तों डिस्टेंस टू एम्प्टी और साथ ही दोस्तों गियर शिफ्ट इंडिकेटर, इन तरह का जो फीचर्स है वो आप लोगों को इन दोनों ही गाड़ी में मिल जाता है। तो दोस्तों फीचर्स को लेके इन दोनों गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं फेस करना पड़ेगा। दोस्तों अब इन दोनों गाड़ी का जो एप्लीकेशन रहता है, मतलब दोस्तों इन दोनों गाड़ी को कहाँ पर आप लोग अगर इस्तेमाल करेंगे तो इन दोनों गाड़ी से अच्छा प्रॉफिट निकाल पाएंगे उसका बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये जैसे कि आप लोगों को पता है ये दोनों ही गाड़ी ICV सेगमेंट से बिलोंग करता है, यानी इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल। तो इन दोनों गाड़ी का जो एप्लीकेशन है वो जो इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल का जो एप्लीकेशन रहता है उसी हिसाब से रहेगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों इन दोनों गाड़ी का जो GVW और पेलोड है उस हिसाब से दोस्तों मेरे हिसाब से ये दोनों गाड़ी कच्चा माल में बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगा। जो मंडी से लेकर और एक मंडी में जो माल लेके जाता है, जो कच्चा माल होता है जैसे कि दोस्तों फ्रूट्स और वेजिटेबल, उन तरह का लोड के लिए तो ये गाड़ी बहुत ही अच्छा से चलने वाला है क्योंकि इन तरह का लोड में बहुत ही फास्ट डिलीवरी रहता है। तो ये गाड़ी सब वो फास्ट डिलीवरी कर सकता है। और साथ ही दोस्तों इन दोनों गाड़ी का जो कैबिन है और साथ ही दोस्तों इसमें जो आप लोगों को स्लीपर कैबिन भी मिल जाता है, तो ड्राइवर इधर दोनों गाड़ी को आराम से लंबी दूरी में दोस्तों जो कच्चा माल होता है उसको लेके जा सकता है। तो इन तरह का लोड और साथ ही दोस्तों जो वाइट गुड्स होता है, जो इंटरसिटी या फिर दोस्तों जो इंटरसिटी जो रहता है इंटरसिटी, जिसमें कि दोस्तों आप लोगों को जो लोड है बहुत ही फास्ट डिलीवरी करना होता है, उन तरह के एप्लीकेशन के लिए ये जो दो गाड़ी है बहुत ही सूटेबल रहता है। और जैसे कि आप लोगों को पता है दोनों गाड़ी का पेलोड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, 2 टन का ही आप लोगों को डिफरेंस मिलता है। तो उस हिसाब से आप लोगों को देखना पड़ेगा आप लोगों का जो बिजनेस है उसमें आप लोगों को क्या 10 टन पेलोड से क्या आप लोगों का काम चल जा रहा है या फिर आप लोगों को 12 टन चाहिए। तो उस हिसाब से आप 18-15 या फिर 15-12 जो मॉडल है उन दोनों मॉडल में से कोई भी एक मॉडल को आप लोग चूज़ कर सकते हैं। जो 18-15 मॉडल है और जो 15-12 ज़्यादा में उसमें कोई फ़र्क तो है नहीं, जो माइलेज है उसमें भी ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा। जो फ़र्क रहेगा वो आप लोगों को दोस्तों टैक्सेशन में रह जाएगा क्योंकि GVW का हिसाब से जो टैक्सेशन रहता है उसमें कुछ डिफरेंसेस आ जाएगा। तो मिला जुला के दोस्तों आप लोगों का जो बिजनेस रहता है उस बिजनेस के हिसाब से आप लोगों को ये दो गाड़ी में से आपका गाड़ी को चूज़ करना पड़ेगा पेलोड का हिसाब से। और ये दोनों ही गाड़ी दोस्तों जो बहुत ही फास्ट डिलीवरी रहता है, कभी कभी जो हल्का फुल्का माल जैसे कि दोस्तों जो बिस्किट्स का लोड रहता है बहुत ही लंबी दूरी लेकिन बहुत ही फास्ट डिलीवरी, इन तरह का जो लोड है उन तरह का लोड के लिए ये दोनों ही गाड़ी सक्सेसफुल रहेगा। और दोस्तों अगर आप लोगों का मन में कोई भी डाउट है इन दोनों गाड़ी के ऊपर तो कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन उसको भी इनेबल रख लीजिए ताकि नेक्स्ट जब भी कोई नया वीडियो में डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग उस वीडियो को जल्दी से जल्दी देख पाए। और हाँ दोस्तों, मेरा एक वीडियो है जो कि दोस्तों अशोक लेलैंड ने कुछ ही दिन पहले अशोक लेलैंड का जो बड़ा दोस्त जो सीरीज़ है उस सीरीज़ का ऊपर दोस्तों एक आर्मर्ड एक मिलिट्री व्हीकल को अशोक लेलैंड ने लॉन्च किया है। और उस गाड़ी वो जो गाड़ी है उस गाड़ी के बारे में अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है तो मेरे इस वीडियो को देखिए जिसका आई बटन लिंक आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा।
और जहाँ तक बात है दोस्तों इन दोनों गाड़ी का प्राइस और माइलेज को लेके, तो दोस्तों ये जो दोनों ही गाड़ी है, इन दोनों गाड़ी का जो माइलेज रहता है वो दोस्तों वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन लोड, रोड और साथ ही दोस्तों ड्राइवर इस गाड़ी को कैसे चल रहा है उसका ऊपर इन दोनों गाड़ी का जो माइलेज है वो बहुत तरीके से डिपेंड रहता है। तो जो माइलेज रहता है दोस्तों, ये गाड़ी जब फुल लोड में चलेगा दोस्तों, जो रास्ता भी उतना ठीक नहीं रहेगा, उन तरह का सिचुएशन में, मतलब वर्स्ट सिचुएशन में इन दोनों गाड़ी से दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ले सकते हैं। और अगर दोस्तों जो बहुत ही अच्छा रोड है, ड्राइवर इस गाड़ी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से चला रहा है, एक लिमिटेड स्पीड में चल रहा है, तो दोस्तों इन दोनों गाड़ी से आप लोग 8 से लेकर 9 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ये गाड़ी नहीं देगा। और जो दोस्तों जो डेली लाइफ है, उस डेली लाइफ में दोस्तों सिटी कंडीशन में ये जो गाड़ी है ये आप लोगों को 6-7 किलोमीटर पर लीटर का आसपास ही माइलेज देगा। ये मेरे हिसाब से जो है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। और इन दोनों गाड़ी का जो प्राइसिंग है उसका बारे में बात करते हैं। जो 18-15 वाला मॉडल है दोस्तों, इसका जो प्राइसिंग रहता है वो दोस्तों आप लोगों को 28.5 लाख से लेके आप लोगों को 32.5 लाख तक का आप लोगों का जो ये प्राइसिंग है ये वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन दोस्तों आप कौन सा व्हील बेस वाला मॉडल ले रहे हैं, हाई साइड डेक, फिक्स साइड डेक। तो दोस्तों मॉडल टू मॉडल वेरी करता है, लेकिन इसका जो प्राइसिंग है वो आप लोगों को 28.5 लाख से लेकर 32.5 लाख का बीच ही आप लोगों का इस गाड़ी का प्राइसिंग रहेगा। लेकिन दोस्तों ये जो प्राइसिंग है ये भी वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन स्टेट टू स्टेट। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इस गाड़ी का एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइसिंग आप लोगों का सिटी में पता करना है तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग नियरेस्ट टाटा शोरूम में जाइए और इस गाड़ी और वहाँ से इस गाड़ी का एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइसिंग आप लोगों का सिटी में पता कर लीजिए। और साथ ही दोस्तों जो टाटा का 15 वाला मॉडल है उस गाड़ी का जो प्राइसिंग रहता है वो दोस्तों आप लोगों को सिमिलरली दोस्तों आप लोगों को 27 लाख से लेके 30 लाख का आसपास ही इस गाड़ी का जो प्राइसिंग है वो रहता है। लेकिन वो भी दोस्तों वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन दोस्तों जो आप कौन सा स्टेट में रहते हैं। तो उस गाड़ी का भी अगर आप लोगों को एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइसिंग आप लोगों का सिटी में पता करना है तो आप लोग नियरेस्ट शोरूम से उस गाड़ी का ऑन रोड प्राइसिंग पता कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों मेरा ये वीडियो इतना देर तक देखने के लिए। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई और गाड़ी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।